सब ऋग्वेद में मिल जाएंगे। तो भगवान व्यास ने परम कृपा करके उसको लिखा, नहीं तो वेद अनादिकाल से है और वेद की रचना भगवान ने भी नहीं की। इसलिए वेद को अपौरुषेय कहते हैं, अर्थात जिसकी रचना पुरुष ने भी नहीं की। पुरुष किसे कहते हैं? बोले कि पुरुष, ये शरीर हमारा जो है ना, ये पुर है, पुर। ये वाला स्त्री पुरुष वाला पुरुष नहीं, पुरुष। तो ये शरीर जो है ये पुर है। और पूरेति शयनम इति पुरुषः, जो इस पुर में शयन करे उसका नाम है पुरुष। ब्राह्मण देवता लोग यहाँ पर पूजन करते हैं, रोज पुरुष सूक्त पढ़ते हैं। तो क्या कहते हैं? सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्ष सहस्त्र। पुरुष भगवान नारायण का एक नाम ही है पुरुष। तो जिसकी रचना पुरुष ने नहीं की है उसको अपौरुषेय कहते हैं। इसलिए वेद का एक नाम अपौरुषेय है, अर्थात उसकी रचना भगवान ने भी नहीं की। तो फिर ये आया कहां से? तो बोले कि भगवान जिस समय परम ब्रह्म परमात्मा प्रकट हुए, अब कब प्रकट हुए इसको तो कोई नहीं बता सकता, उसी समय वेद भी प्रकट हुए। कैसे प्रकट हुए? तो इसका उत्तर गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिया बालकांड में। जब भगवान राम पढ़ने के लिए गुरुकुल में जाते हैं तो वहां गोस्वामी जी लिखते हैं, जाके सहज जाके सहज श्वास श्रुति चारि, जाके सहज श्वास श्रुति चारि, सो प्रभु पढ़या कौतुक भारी, सो प्रभु पढ़या कौतुक भारी। बोले कि जिनके सहज श्वास ही वेद है। सहज श्वास का मतलब होता है कि जन्म के सहित ही जो प्रकट हो उसे सहज स्वभाव कहते हैं। जो स्वभाव जन्म के साथ ही प्रकट है उसको सहज स्वभाव कहते हैं। जैसे भगवान ने जब वर्णों का स्वभाव गिनाया, वर्णों का जब कर्म गिनाया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का, वहां भगवान ने सहज शब्द का प्रयोग हर जगह किया है। वहां स्वभाव शब्द का भगवान ने प्रयोग किया है। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, भगवान ने गीता में कहा है। तो जन्म से ही मतलब जब ब्रह्म प्रकट हुआ तो ब्रह्म का श्वास ही तो वेद है। तो यदि आपके घर बच्चे का जन्म हुआ, अब कोई प्रश्न करे कि पहले बालक का जन्म हुआ कि बालक के श्वास का, तो इसका उत्तर सहज है, भाई जब बालक प्रकट हुआ तभी उसका श्वास प्रकट हो गया। तो वेद जो है परमात्मा के निश्वास है, श्वास है। तो जब से परम ब्रह्म परमात्मा अनादिकाल से उसकी उत्पत्ति है तब से वेद है। वेद को किसी ने नहीं लिखा। परमात्मा ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा ने नारद को दिया, नारद ने व्यास को दिया, व्यास ने सुखदेव को दिया, सुखदेव ने पर ये गुरु परंपरा के द्वारा धीरे 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 जब व्यास जी तक पहुंचा तो कलयुग के प्राणी की कलुषित बुद्धि देखते हुए व्यास जी ने उसको लिख दिया। नहीं तो वेद अनादि है, वेद भगवान है। बोलिए वेद भगवान की जय। वेद, हमारे वेद को इसीलिए अपौरुषेय कहा जाता है। तो उसी का तो अंग है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो पूर्ण से हमेशा पूर्ण की ही उत्पत्ति होती है। पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो वेद के सूत्रों की व्याख्या है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो देवताओं को अभक्त कहकर श्री सुखदेव जी ने डांट कर भगा दिया। तो देवता लोग जब चले गए, तो ये महिमा है श्रीमद् भागवत महापुराण। और आज हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि वो श्रीमद् भागवत महापुराण जो देवताओं को दुर्लभ है, जो वेदों की सूत्रों की व्याख्या है, वो श्रीमद् भागवत महापुराण हम लोगों को सहजता से सुलभ है, वो भी देवताओं के अनुग्रह से। ये देवताओं का अनुग्रह ही है, भगवान के अनुग्रह है, कृपा है भगवान की कि आज हम लोगों को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा रसास्वादन करने का सौभाग्य प्राप्त है। स्वर्ग का अमृत सीमित है, सबको उपलब्ध नहीं है। भगवान की कथा सबको उपलब्ध है। देवता बेचारे पीते पिलाते कुछ नहीं है। स्वर्ग में जाने के बाद भी जो पुण्यात्मा जाते भी हैं यहाँ से ना, उनको देते होते देवता नहीं है। वो केवल घूमते रहते हैं, उसी को सूंघते रहते हैं, क्योंकि उनको डर है कि कहीं खत्म न हो जाए, इसलिए देते होते नहीं है, केवल सूंघते रहते हैं उस अमृत को। क्योंकि देवता लोग बड़े इस मामले में कंजूस हैं, देने के मामले में, इसलिए स्वर्ग के अमृत को देते नहीं हैं, केवल सूंघते रहते हैं। 3 मित्र थे और तीनों एक से एक बड़े बड़े कंजूस, तीनों एक जगह इकट्ठे, तीनों आपस में चर्चा। बोले भाई इस समय हम तीनों बड़े दुबले पतले हुए जा रहे हैं। एक बोला हाँ भाई दुबले तो हो रहे हैं, लोग कहते हैं कि हम लोग बड़े कंजूस हैं, तो ऐसा क्यों न करें कि हम तीनों मिलकर एक एक पाव घी खरीद लें। थोड़ा घी खाएंगे तो शरीर हिष्ट पुष्ट हो जाएगा हम लोगों का। तो बड़े मेहनत से तीनों कंजूस मिलकर एक एक पाव घी खरीदें, इससे खाएंगे तो हम लोग हिष्ट पुष्ट हो जाएंगे। 6 महीना के बाद तीनों एक जगह मिले। तीनों ने कहा क्यों भाई घी चल रहा है? एक ने कहा हाँ मेरा तो चल रहा है, तुम्हारा? उसने कहा हाँ मेरा भी चल रहा है। एक ने कहा हाँ मेरा भी चल रहा है। एक ने कहा भाई तू कैसे खाता है? एक ने कहा कि देखो मेरे घर की जब सारी रोटियां बनकर तैयार हो जाती हैं, सबसे नीचे वाली एक रोटी में घी लगा देता हूँ और सबसे ऊपर वाली एक रोटी में घी लगा देता हूँ, और मैं मन में भावना कर लेता हूँ कि सब रोटी में घी लग गई, और इस तरह से मैं खाता हूँ, सो मेरा घी तो चल रहा है। दूसरा बोला री भाई तू तो बड़ा खर्चीला निकला, भाई तू कैसे खाता है? वो बोला कि जब मेरे घर की सारी रोटियां बनकर तैयार हो जाती है तो मैं धीरे से पतला वो अगरबत्ती वाली सीख जो है तोड़ता हूँ और उसमें घी डुबोता हूँ, हल्का सा केवल टच करता हूँ और रोटी में धंसा देता हूँ और भावना करता हूँ कि सारी रोटी में घी लग गई। तीसरा बोला कि भाई तुम दोनों बड़े खर्चीले हो, तो भाई तुम कैसे खर्चा करते हो? वो बोला कि भाई मैंने सारा घी एक सीसी वाले डब्बे में बंद कर दिया है, सो घी दिखाई देता रहता है, और मेरे घर की जब सारी रोटियां बनकर तैयार हो जाती है तो सभी रोटी पर उस सीसी को घुमा देता हूँ, एक बूंद खर्चा नहीं, सारी रोटी में घी लग गई, सो मेरा घी जस का तस है। बोलिए राधे राधे। सो एक से बने अमृत तो है, पर देवता लोग उस अमृत को पीते पिलाते कुछ नहीं है, केवल सूंघते रहते हैं इर्द गिर्द। इसीलिए सुखदेव जी ने कहा कि अभक्त चांश विज्ञाय न ददौ स कथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। ऋषियों यह देव दुर्लभ वो कथा है जो देवता लोग तरसते रह गए, पर महामुनि सुखदेव ने उन देवताओं को यह कथा नहीं दिया। आज बड़े सौभाग्य से हम लोगों को यह कथा प्राप्त है। भगवान की मुरली वृंदावन में
जब बजती है तो उस कथा से भी भागवत के ही श्लोक निरंतर निकलते रहते हैं। यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का महत्व है। एक बार हो मुरलिया वाले